Hello students, good afternoon. Today December 9, 2020, class 4th English work, chapter 13 The Brain, second part translation into Hindi. Read and translate it with the help of video. So let's start second part translation. और आइज हमारी आँखें डोंट एक्चुअली वास्तव में सी देखना तो डोंट नहीं देखती हैं, दे सेंस वे अनुभव करती हैं लाइट रोशनी का एंड रिपोर्ट और सूचना देती है द सेंसिंग टू द ब्रेन किसको दिमाग को। कह रहे हैं कि हमारी आँखें वास्तव में देखती नहीं, सेंस लाइट वे रोशनी का अनुभव करती है एंड रिपोर्ट सूचना देती है द सेंसिंग टू द ब्रेन किसको मस्तिष्क को सूचना देती हैं। सेंस मतलब जैसे इंद्रिय जो अंग है ना ये उसे सूचना देती हैं बाई सेंडिंग सिग्नल्स क्या भेजकर सेंडिंग भेजकर सिग्नल संदेश और इम्पल्स या आवेग या उत्तेजना। द ब्रेन इंटरप्रेट्स मतलब दिमाग जो है इंटरप्रेट्स अर्थ लगाता है द इम्पल्सेज इन आवेगों का एंड देन और तब वी सी हम देखते हैं ए चाइल्ड एक बच्चे को और ए मैंगो एक आम। सिमिलरली उसी तरह से वी टच हम स्पर्श करते हैं, टेस्ट स्वाद लेते हैं, स्मेल सूंघते हैं और हियर सुनते हैं बाय द इंटरप्रेशन ऑफ द ब्रेन दिमाग के अर्थ लगाने से या स्पष्टीकरण करने से। दैट इज़ वाई द स्मेल ऑफ द सेम फ्लावर ऐसा इसलिए है, देखिए दैट इज़ वाई द स्मेल ऑफ द सेम फ्लावर क्यों द स्मेल सुगंध ऑफ द सेम फ्लावर एक ही फूल की मे बी लाइक्ड बाई आवर ब्रेन हमारे दिमाग द्वारा पसंद की जाती है एंड नॉट लाइक्ड बाई आवर फ्रेंड्स ब्रेन और हमारे मित्र के दिमाग के द्वारा पसंद नहीं की जाती है। ऐसा इसलिए होता है किस लिए कि ब्रेन के स्पष्टीकरण या अर्थ लगाने से जो दिमाग अर्थ लगाता है उससे। द ह्यूमन ब्रेन मनुष्य का जो मस्तिष्क है इज़ द मोस्ट डेलिकेट सबसे संवेदनशील या कोमल एंड द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड और सबसे जटिल या उलझा हुआ ऑर्गन अंग है इन द बॉडी हमारे शरीर में। इट इज़ यह लाइक ए बिजी टेलीफोन स्विच बोर्ड एक जो व्यस्त टेलीफोन स्विच बोर्ड की तरह है ये वेयर जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ मैसेज हज़ारों संदेश अराइव आते हैं एंड गो आउट जाते हैं एवरी मिनट प्रत्येक मिनट में। इनॉर्मस बहुत अधिक या विशाल नंबर ऑफ इम्पल्सेज आवेगों की संख्या पोर इनटू द ब्रेन दिमाग देता है या निकालता है एवरी सेकंड प्रत्येक सेकंड में। द ब्रेन कोऑर्डिनेट्स ऑल द इम्पल्सेज इट रिसीव्स ये क्या करता है द ब्रेन कोऑर्डिनेट समन्वित करता है स्पष्टीकरण करता है ऑल द इम्पल्सेज सभी आवेगों का इट रिसीव्स जो यह प्राप्त करता है। इट सेपरेट या अलग अलग करता है क्विकली तेज़ी से व्हाट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि क्या सबसे महत्वपूर्ण है फॉर द मोमेंट उस क्षण के लिए फ्रॉम ऑल द बेस्ट रेस्ट और बाकी सभी चीज़ें जो है वो बाद के लिए मतलब कि अलग से छांटता है तेज़ी से कि कौन सी चीज़ उस समय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। द होल प्रोसेस ये सारी प्रक्रिया टेक्स ओनली लेती हैं ए टिनी फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड सेकंड का एक छोटा सा भाग या अंश ये सारी प्रोसेस सेकंड का एक छोटा सा भाग या अंश लेती है। फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए वैन जब वी क्रॉस ए रोड हम एक सड़क पार कर रहे हैं ऑन ए स्क्वायर किसी स्क्वायर के आकार में जैसे स्क्वायर होता है ऑल साइड्स आर इक्वल मतलब कि चतुर्भुजाकार की जब हम सड़क को पार कर रहे हैं वी सी हम देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स तो हम ट्रैफिक के जो संदेश हैं सिग्नल्स उनको देखते हैं मूविंग हिलते गति करते हुए और स्टैंडिंग खड़े व्हीकल साधनों को एंड पीपल लोगों को ऑफ ऑल सॉर्ट जो सभी प्रकार के हैं साधन या लोगों को हम देखते हैं कि गति कर रहे हैं या खड़े हैं। व्हेन द ब्रेन वांट्स जब दिमाग चाहता है अस हमसे टू क्रॉस द रोड सड़क पार कराना इट नेग्लेक्ट्स ऑल द अदर थिंग्स तो ये क्या करता है उपेक्षा करता है ऑल द अदर थिंग्स सभी चीज़ों की एक्सेप्ट छोड़कर दो उन चीज़ों को हेल्पफुल जो कि सहायक हैं इन क्रॉसिंग द रोड सड़क पार करने जो सहायक है ना उन चीज़ों के अलावा सबकी उपेक्षा करता है। देन तब इट सेंड्स इम्पल्सिव जब ये आवेग या उत्तेजना भेजता है टू द मसल्स मांसपेशियों को ऑफ द लेग्स टांगों के एंड ट्रंक धड़ को टू मूव गति करने के लिए टांगों की मांसपेशियों और धड़ को यह संदेश भेजता है गति करने के लिए। वैन एन इंसेक्ट क्रॉल्स जब एक इंसेक्ट होता है कीड़ा क्रॉल्स रेंगता है ऑन और नेक हमारी गर्दन पर द नर्व्स नसें फ्रॉम द नेक गर्दन की सेंड ए समथिंग क्राउलिंग कि कुछ चीज़ रेंग रही है मैसेज संदेश टू द ब्रेन ऐसा संदेश दिमाग को भेजते हैं। इफ़ द ब्रेन यदि दिमाग थिंक्स इट इसके बारे में सोचता है इट शुड बी रिमूव्ड कि इसे हटाना चाहिए विद ए हैंग की किसी रुमाल से इट सेंड्स एन इम्पल्स तो एक आवेग भेजता है टू अवर आर्म हमारे बाजू को एंड हैंड हाथ को टू मूव दूर करने के लिए टू टेक द हैंकी की हैंकी लीजिए एंड रिमूव
मूव होता गति करना, ओके। टू टेक द हैंकी के हैंकी लीजिए एंड रिमूव द इंसेक्ट, और कीड़े को दूर कीजिए या दूर करने का। द इम्पल्सिज ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ सेवरल किलोमीटर 100 किलोमीटर्स पर आवर। तो इम्पल्सिज जो आवेग होते हैं ट्रेवल यात्रा करते हैं एट ए स्पीड ऑफ सेवरल 100 किलोमीटर्स, अनेक मतलब सैकड़ों किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, योर ब्रेन आपका दिमाग सीज ए स्नेक थ्रो योर आइज़, क्या देखता है अपनी आँखों के माध्यम से एक सांप। इट गेट्स इम्पल्सिज, यह तुरंत आवेगना लेता है विद इन ए टीनी फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड, सेकंड के कुछ छोटे से हिस्से से इसको सूचना प्राप्त होती है। इट डिसाइड्स यानी निर्णय करता है, एंड सेंड्स भेजता है इम्पल्सिज आवेग या संदेश टू ओवर योर फीट आपके पैरों को, विद द सेम स्पीड उसी स्पीड से उसी गति से जिस तरह से इसने आवेग लिया उसी स्पीड से उसने आवेग भेज दिया। दैट इज़ हाउ यू रन द मोमेंट यू सी ए स्नेक, ऐसा जब भी दैट इज़ हाउ यू रन तब आप दौड़ते हैं, द मोमेंट उसी क्षण यू सी ए स्नेक जब आपने एक सांप देखा। इसलिए ऐसा होता है कि आप सांप को देखते ही दौड़ते हैं। बस इस प्रकार योर 5 सेंसेस आपके 5 जो अंग हैं, इन ज्ञानेंद्रियाँ हैं या इंद्रियाँ हैं, टेल योर ब्रेन आपके दिमाग को बताती हैं अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू, हमारे चारों तरफ के संसार के बारे में। द ब्रेन इंटरप्रेट्स द सिचुएशन, दिमाग उस परिस्थिति का सिचुएशन स्थिति का इंटरप्रेट्स अर्थ लगा लेता है, टेक्स डिसीजन निर्णय लेता है, एंड ऑर्डर्स क्विकली और तुरंत आदेश देता है। द ब्रेन स्टोर्स, दिमाग संग्रह करता है, ओवर एक्सपीरियंस हमारे अनुभवों का, एंड दस और इस प्रकार वी लर्न हम सीखते हैं। इट रिकॉल से वापस बुलाता है द थिंग्स वस्तुओं को, दैट वी लर्न जो हमने सीखे इन द पास्ट भूतकाल में, एंड वी रिमेंबर और हम याद करते हैं। मतलब इसकी वजह से हमने जो भूतकाल में सीखा उसको हम याद करते हैं। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज, हमारे पास 2 प्रकार की स्मृतियाँ यादगार हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी, लंबे समय की स्मृति, लास्ट फॉर ईयर जो कि लंबे काफ़ी सालों तक रहती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, छोटे समय की यादगार, लास्ट फॉर ए फ्यू मिनट्स, आवर्स और डेज, जो कुछ मिनट घंटे या दिनों तक रहती है। हेयर द ब्रेन कीप्स इन्फॉर्मेशन, हेयर यहाँ द ब्रेन दिमाग कीप्स इन्फॉर्मेशन क्या रखता है, सूचनाएं, दैट वी नीड फॉर ए वाइल जिनकी हमें किसी क्षण ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, वैन वी गो टू अपस्टेयर्स, हम ऊपरी मंजिल पर जाते हैं, टू द किचन रसोई में, टू गेट सम मिल्क कुछ दूध लेने के लिए। वी डोंट फॉरगेट हम नहीं भूलते, फॉर वट पर्पज़ वी वेंट देयर कि हम वहाँ किस लिए गए हैं। इज़ द ब्रेन लाइक ए कंप्यूटर, क्या एक जो ब्रेन दिमाग है लाइक ए कंप्यूटर एक कंप्यूटर की तरह है। यस हाँ इट इज़, यह है। बट इट इज़ मोर करेक्ट, लेकिन यह कहना अधिक सही होगा टू से कहना दैट की कंप्यूटर इज़ लाइक और ब्रेन की कंप्यूटर हमारे दिमाग की तरह है, यह कहना ज़्यादा सही होगा। बोथ कैन रिसीव एंड रिमेंबर इन्फॉर्मेशन, दोनों ही रिसीव प्राप्त करते हैं एंड रिमेंबर याद रखते हैं इन्फॉर्मेशन सूचनाएँ। एंड कैन लर्न टू डू न्यू थिंग्स, और क्या सीखते हैं कुछ नया करना। बट देयर इज़ ए बिग डिफरेंस, लेकिन यह एक बड़ा अंतर है। द ब्रेन कैन थिंक ऑफ ए न्यू स्टोरी और ए गुड पोइम, दिमाग जो है कैन थिंक सोच सकता है फिर न्यू स्टोरी एक नई कहानी और एक गुड पोइम एक अच्छी कविता। एक कंप्यूटर कैन नॉट प्रोड्यूस ए गुड स्टोरी और एक गुड पोइम, एक कंप्यूटर एक गुड स्टोरी मतलब अच्छी कहानी और पोइम उत्पन्न नहीं कर सकता। एक कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग, एक कंप्यूटर नहीं कर सकता कुछ भी, दैट इट हैजंट ऑलरेडी बीन कमांडेड टू डू, इसको कमांड दी जाती है कुछ करने के लिए, उसके अलावा यह कुछ भी नहीं कर सकता। ब्रेन कैन डू ऑल दैट विदाउट समवन टेलिंग इट टू डू, जबकि दिमाग बिना किसी के बताए कुछ भी कर सकता है। मोर एवर, इसके अलावा एक कंप्यूटर इज़ नॉट अवेयर ऑफ इट सेल्फ, अपने लिए जागरूक नहीं है कंप्यूटर। वी हैव ए ब्रेन, हमारे पास एक दिमाग है। सो वी नो वी आर हेयर, इसलिए हम यहाँ हैं। एक कंप्यूटर कैन नॉट फील थिंग्स, एक कंप्यूटर महसूस नहीं कर सकता चीज़ों को। द ब्रेन कैन फील थिंग्स, जबकि दिमाग महसूस कर सकता है। इट कैन बी हैप्पी, यह खुश हो सकता है, और सैड और उदास भी हो सकता है। स्मॉल क्रिएचर्स, छोटे प्राणी, आल्सो हैव ब्रेन, उनमें भी दिमाग होता है, बट ए वेरी स्मॉल वन, लेकिन बहुत छोटा। स्मॉलर एनिमल्स, छोटे प्राणी सच एज बी, जैसे कि मधुमक्खियाँ, कैन रिमेंबर, वह याद रख सकती हैं, वेयर देयर हाइव इज़, कि उनका छत्ता कहाँ है। एंड कैन हाउ नो द टाइम ऑफ द डे, और दिन का समय भी उन्हें पता होता है। द मासिव डायनासोर, स्टेगोसरस, बड़ा जीव डायनासोर और स्टेगोसरस वेड 1.5 टन, जिनका वजन कितना होता है 1.5 टन। यट इट्स ब्रेन वाज द साइज ऑफ ए वालनट, जबकि इनका दिमाग कितने साइज का था, एक अखरोट के जैसा। ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स द ह्यूमन ब्रेन इज़ द मोस्ट डेवलप्ड वन, सभी सजीव वस्तुओं में द ह्यूमन ब्रेन, मनुष्य का मस्तिष्क जो है दिमाग इज़ द मोस्ट डेवलप्ड वन, सबसे अधिक विकसित है। स्टूडेंट्स, रीड एंड ट्रांसलेट इट विद हेल्प ऑफ वीडियो। थैंक यू।